नमस्कार। कहानी एफएम में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पोते की पढ़ाई पर घर की लड़ाई। सुबह के 5 बजे थे। रसोई से बर्तनों की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। शांता देवी पहले से ही उठकर चूल्हे पर चाय चढ़ा चुकी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और बहू कविता नींद से भरी आंखों के साथ बाहर आई। शांता देवी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, आज फिर देर से उठी हो बहू? घर की लक्ष्मी सूरज से पहले उठती है। कविता चुप रही, उसने कुछ नहीं कहा। उसने जल्दी से आटा गूंथना शुरू किया। तभी पीछे से छोटा विवान दौड़ते हुए आया। मम्मा, आज मेरा स्कूल इंटरव्यू है ना? कविता मुस्कुराई। हाँ बेटा, आज तुम्हारा बड़ा स्कूल है। शांता देवी तुरंत पलटी। कौन सा स्कूल? कविता थोड़ी हिचकिचाई। माँ जी, मैंने विवान का एडमिशन सिटी इंटरनेशनल स्कूल में करवाने का फॉर्म भरा है। आज इंटरव्यू है। शांता देवी का चेहरा सख्त हो गया। अंग्रेजी स्कूल? हमारे खानदान का बच्चा अंग्रेज बनेगा? वो सरस्वती शिशु मंदिर में ही पढ़ेगा जहाँ उसके पापा पढ़े थे। तभी कमरे से अमित निकला। क्या हुआ सुबह सुबह? शांता देवी बोली, अपनी बीवी से पूछ, तेरे बेटे को अंग्रेज बना रही है। अमित ने कविता की तरफ देखा। बिना पूछे फॉर्म भर दिया। कविता की आवाज़ भर्रा गई। अमित, आजकल अच्छी पढ़ाई ज़रूरी है, आगे कंपटीशन है, विवान को मौका मिलना चाहिए। शांता देवी गुस्से में बोली, हमें पढ़ाई मत सिखा, हमने भी बच्चे पाले हैं। अमित ने सख्ती के साथ कहा, विवान वहीं पढ़ेगा जहां माँ कहेंगी। यह सुनकर विवान डर गया। मम्मा, मैं बड़े स्कूल जाऊंगा ना? कविता की आंखें भर आई, पर उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ बेटा। तभी शांता देवी बोली, कहीं नहीं जाएगा। और उन्होंने विवान का इंटरव्यू कार्ड उठाकर फाड़ दिया। घर में सन्नाटा छा गया। कविता वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ से बेलन गिर गया। विवान रोने लगा। दादी, आपने क्यों फाड़ा? मुझे बड़ा स्कूल जाना है। शांता देवी बोली, बड़े लोग संस्कार से बनते हैं, अंग्रेजी से नहीं। कविता पहली बार बोली, माँ जी, संस्कार घर से मिलते हैं, स्कूल से शिक्षा मिलती है। अमित चिल्लाया, कविता, माँ से बहस मत करो। कविता की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने धीरे से कहा, मैं अपने बेटे का भविष्य बर्बाद नहीं होने दूंगी। शांता देवी ने ताना मारा। बहू आज पहली बार अपनी औकात भूल गई। उसी समय दरवाजे पर स्कूल बस की हॉर्न की आवाज़ आई। विवान खिड़की से बाहर देखने लगा। पास वाले घर का रोहन इंग्लिश स्कूल की बस में बैठ रहा था। विवान बोला, मम्मा, मैं भी उस बस में जाऊंगा। कविता कुछ नहीं बोल पाई। शांता देवी ने विवान को पकड़कर अंदर खींच लिया। तू यहीं पढ़ेगा। उस रात कविता सो नहीं पाई। वह चुपचाप अलमारी से कागज निकालती है। इंटरव्यू की दूसरी कॉपी। उसने फॉर्म की फोटो कॉपी पहले ही रखी थी। वह धीरे से बोली, विवान, तुम्हारा इंटरव्यू होगा, चाहे कुछ भी हो। दूर खड़ी शांता देवी सब सुन लेती है और उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा का मिला जुला भाव आ जाता है। सुबह आज घर का माहौल अलग था। कविता बहुत जल्दी उठ गई थी। उसने चुपचाप विवान की यूनिफॉर्म जैसे ही शार्प शर्ट और नीली पैंट निकाल कर रख दी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी कि कहीं शांता देवी उठ न जाए। विवान अभी सो रहा था। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। कविता उसके पास बैठी, उसके बाल सहलाने लगी और धीमे से बोली, आज मेरा बेटा बड़े स्कूल जाएगा। तभी पीछे से आवाज़ आई, कहीं नहीं जाएगा। कविता चौंक कर पलटी। दरवाजे पर शांता देवी खड़ी थी। उनकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उन्होंने आगे बढ़कर कपड़े उठाए। मैंने कल ही मना किया था बहू, कविता ने हिम्मत करके कहा। माँ जी, बस इंटरव्यू है, एडमिशन होगा या नहीं वो तो बात की बात है। शांता देवी बोली, तू मेरी बात काटेगी? इतने में अमित भी जाग गया और बाहर आ गया। सुबह सुबह फिर क्या शुरू हो गया? शांता देवी बोली, अपनी बीवी को समझा दे, वरना आज अच्छा नहीं होगा। कविता ने शांत आवाज में कहा, अमित, सिर्फ एक मौका दे दो विवान को। अमित ने सख्ती के साथ कहा, मैंने कह दिया ना, माँ जो चाहेंगी वही होगा। विवान भी उठ गया। वह दौड़कर आया, पापा, आज मेरा इंटरव्यू है ना? अमित कुछ बोल नहीं पाया। कविता झुककर बोली, हाँ बेटा, तैयार हो जाओ। शांता देवी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। विवान रोने लगा, दादी प्लीज़।
कविता ने पहली बार शांता देवी का हाथ हटाया। माँ जी, आज मैं उसे लेकर जाऊंगी। शांता देवी ने गुस्से से कांपने लगी। ठीक है, जा। अगर इस घर की देहरी पार की तो वापस मत आना। यह सुनकर अमित चौंक गया। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? शांता देवी बोली, आज फैसला हो जाएगा, घर या अंग्रेजी स्कूल। कविता की आंखें भर आई, पर उसने विवान का हाथ पकड़ा, बैग उठाया और दरवाजे की ओर बढ़ गई। जाते जाते उसने अमित की तरफ देखा। उम्मीद थी वो रोकेगा, पर अमित चुप खड़ा था। कविता घर से बाहर निकल गई। रास्ते भर विवान खुश था। मम्मा, वहाँ बड़ा ग्राउंड होगा। कविता मुस्कुरा रही थी, पर आंखों में आंसू थे। हाँ बेटा, बहुत बड़ा। तभी पीछे से एक ऑटो आकर रुका। उसमें शांता देवी बैठी थी। उन्होंने ड्राइवर से कहा, उस स्कूल चलो, सिटी इंटरनेशनल। कविता समझ गई। माँ जी पीछे आ रही हैं। स्कूल पहुंचकर विवान घबरा गया। बड़ा गेट, गार्ड, बच्चों की भीड़ देखकर वह कविता का हाथ कसकर पकड़ लिया। कविता उसे लेकर अंदर गई और रिसेप्शन पर नाम लिखवाया। तभी पीछे से शांता देवी तेज कदमों से आई। रुको, रिसेप्शनिस्ट ने पूछा। आप? शांता देवी बोली, ये बच्चा इंटरव्यू नहीं देगा, इसकी माँ जबरदस्ती लाई है। आसपास लोग देखने लगे। कविता शर्म से सन्न रह गई। माँ जी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। शांता देवी बोली, हमारे घर का बच्चा अंग्रेजी स्कूल में नहीं पढ़ेगा। तभी प्रिंसिपल मैडम बाहर आईं। क्या बात है? कविता ने हाथ जोड़ दिए। मैम, आज इंटरव्यू है। शांता देवी बोली, हम एडमिशन नहीं चाहते। विवान डरकर रोने लगा। मम्मा, मैं पढ़ूंगा। प्रिंसिपल ने झुककर उससे पूछा, बेटा, तुम यहाँ पढ़ना चाहते हो? विवान ने आंसू पोंछे, हाँ। तभी प्रिंसिपल ने शांता देवी से कहा, दादी जी, बच्चे का भविष्य मत रोकिए। शांता देवी बोली, हमें संस्कार चाहिए, अंग्रेजी नहीं। प्रिंसिपल मुस्कुराई। मैं भी गांव के हिंदी स्कूल से पढ़ी हूँ, आज इस स्कूल की प्रिंसिपल हूँ। भाषा नहीं, सोच जरूरी है। शांता देवी चुप हो गई, लेकिन उनका गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने कविता से कहा, आज के बाद इस घर में कदम मत रखना। कविता के हाथ कांप गए। विवान उसका हाथ पकड़कर बोला, मम्मा, घर चलो। कविता की आंखों से आंसू बहने लगे और तभी पीछे से आवाज आई, कविता रुको। वह मुड़ी। सामने अमित खड़ा था। स्कूल के गेट पर खड़ी कविता की धड़कन तेज हो गई। अमित तेजी से उनकी तरफ आया। शांता देवी ने उसे देखते ही कहा, अच्छा हुआ तू आ गया, अपनी बीवी को समझा और घर चल। अमित कुछ पल चुप रहा। उसने रोते हुए विवान को देखा, जो कविता का हाथ पकड़े खड़ा था। अमित ने धीरे से पूछा, इंटरव्यू हो गया? कविता कुछ बोल नहीं पाई। उसकी आंखों में डर और उम्मीदें दोनों थीं। शांता देवी बोली, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, मैं मना कर चुकी हूँ। तभी विवान अचानक अमित से लिपट गया। पापा, मुझे इस स्कूल में पढ़ना है, मैं बहुत पढ़ाई करूँगा। अमित का चेहरा बदलने लगा। उसने पहली बार बेटे की आंखों में डर देखा। प्रिंसिपल वहीं खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने अमित से कहा, बच्चे की इच्छा बहुत साफ है, फैसला आपको करना है। शांता देवी गुस्से में बोली, फैसला तो मैं कर चुकी हूँ, मेरा पोता गुरुकुल में ही पढ़ेगा। अमित परेशान हो गया। उसने माँ की तरफ देखा, फिर कविता की तरफ। कविता कुछ नहीं बोली, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक विवान बोला, पापा, क्या बड़ा स्कूल बुरा होता है? अमित चुप हो गया। उसे अपना बचपन याद आया, जब वह शहर के बड़े स्कूल में पढ़ना चाहता था, पर फीस के कारण नहीं पढ़ पाया था। उसने धीरे से कहा, नहीं बेटा, बुरा नहीं होता। शांता देवी चौंक गई। अमित? अमित ने पहली बार माँ की आंखों में देखकर कहा, माँ, आज मैं वही गलती नहीं दोहराऊंगा जो मेरे साथ हुई है। शांता देवी का चेहरा सख्त हो गया। मतलब तू अपनी माँ के खिलाफ जाएगा? अमित ने नम आवाज में कहा, आपके खिलाफ नहीं, विवान के भविष्य के साथ हूँ। कविता ने पहली बार अमित की तरफ देखा। उसकी आंखों में विश्वास लौट आया। शांता देवी की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुझे संस्कार दिए और आज तू मुझे गलत कह रहा है? अमित ने उनका हाथ पकड़ा। आप गलत नहीं हो माँ, पर समय बदल गया है। तभी प्रिंसिपल बोली, इंटरव्यू का समय हो रहा है। अमित ने विवान की तरफ मुस्कुराकर कहा, जाओ बेटा, अपना इंटरव्यू दो। विवान खुशी से अंदर भाग गया। शांता देवी वहीं कुर्सी पर बैठ गईं।
उनके चेहरे पर गहरा दर्द था। कविता उनके पास आई। माँ जी, मैंने आपका अपमान नहीं करना चाहा। शांता देवी बोली। आज तू जीत गई बहू। कविता धीरे से बोली। नहीं माँ जी, आज आपका पोता जीतेगा। कुछ देर बाद विवान बाहर आया। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मम्मा, मैंने सब बता दिया। कविता घबरा गई। क्या? विवान बोला। मैंने बोला मैं दादी से बहुत प्यार करता हूँ। शांता देवी ने पहली बार उसे सीने से लगा लिया। तभी प्रिंसिपल बाहर आई। बधाई हो, विवान का एडमिशन हो गया है। कविता की आंखों से खुशी के आंसू निकल पड़े। अमित ने राहत की सांस ली, लेकिन शांता देवी चुप रही। उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है, पढ़ेगा यहाँ, पर अगर संस्कार भूल गया ना तो मैं उसे वापस ले जाऊंगी। विवान बोला, मैं रोज आपके साथ रामायण पढ़ूंगा दादी। पहली बार शांता देवी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, पर अंदर कहीं एक डर अभी भी बाकी था। कुछ दिन बाद विवान का स्कूल शुरू हो गया। पहले दिन कविता ने बड़े प्यार से उसका टिफिन तैयार किया, पानी की बोतल भरी और बैग ठीक से लगाया। विवान बहुत उत्साहित था। मम्मा, आज मेरी इंग्लिश क्लास है। शांता देवी चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी सब देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, पहले मंदिर जाओ फिर स्कूल। विवान भागते हुए उनके पास गया। उन्होंने उसके माथे पर तिलक लगाया और गायत्री मंत्र बोलने को कहा। विवान ने जल्दी जल्दी मंत्र बोला और बोला, दादी बस लेट हो जाऊंगा। स्कूल बस आई और वह चला गया। घर में अजीब सन्नाटा हो गया। शांता देवी पूरे दिन खिड़की के पास बैठी रही। दोपहर में जब विवान वापस आया तो वह बहुत खुश था। मम्मा, आज मैंने गुड मॉर्निंग बोला, टीचर ने स्टार दिया। कविता खुश हो गई। उसने उसे गले लगा लिया। शांता देवी पास आई। आओ, पहले खाना खाओ और रामायण पढ़ो। विवान बोला, दादी अभी नहीं, मुझे होमवर्क करना है। शांता देवी चौंक गई। पहले कभी उसने ऐसा नहीं कहा था। शाम को अमित ऑफिस से लौटा तो विवान दौड़कर बोला, डैड देखो मेरी इंग्लिश बुक। शांता देवी के कानों में डैड शब्द चुभ गया। उन्होंने धीरे से कहा, पापा बोलते हैं बेटा। विवान हंसकर बोला, स्कूल में सब डैड बोलते हैं दादी। रात को खाना खाते समय विवान चम्मच फोर्क से खाने लगा। शांता देवी बोली, हाथ से खाना चाहिए, यही हमारी परंपरा है। विवान बोला, टीचर ने बोला ऐसे खाना चाहिए। यह सुनते ही शांता देवी का दिल बैठ गया। उन्हें लगा उनका डर सच हो रहा है। अगले दिन पूजा के समय उन्होंने विवान को बुलाया, आकर आरती कर। विवान मोबाइल पर कार्टून देख रहा था। दादी बाद में। शांता देवी ने पहली बार गुस्से में मोबाइल बंद कर दिया। ये सब उसी स्कूल का असर है। विवान रोने लगा। दादी आप बुरी हो। यह सुनते ही शांता देवी सन्न रह गई। कविता ने उसे चुप कराया। बेटा ऐसा नहीं बोलते, पर शब्द उनके दिल में चुभ चुके थे। रात को शांता देवी अकेली बैठी थी। उनकी आंखों में आंसू थे। मेरा पोता मुझसे दूर हो रहा है। उन्होंने मन ही मन तय कर लिया कि वो कल स्कूल जाएंगी। अगले दिन वो चुपचाप विवान के स्कूल पहुंच गई। क्लास के बाहर खड़ी होकर देखने लगी। अंदर विवान अंग्रेजी में कविता सुना रहा था। टीचर ने ताली बजाई और उसे स्टेज पर खड़ा किया। सारे बच्चे खुश थे। शांता देवी कुछ पल गर्व से मुस्कुराई। फिर उन्होंने देखा लंच टाइम में विवान अपने दोस्तों से कह रहा था, मेरी दादी को इंग्लिश नहीं आती। यह सुनकर शांता देवी का दिल टूट गया। उनकी आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने तुरंत फैसला किया, अब बहुत हो गया, मैं अपने पोते को वापस पुराने स्कूल में ही पढ़ाऊंगी। और वो सीधे प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। शांता देवी तेज कदमों से प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंची। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे अभी प्रिंसिपल से मिलना है, ये बहुत ज़रूरी है। अंदर जाकर उन्होंने सीधे कहा, मैं अपने पोते का नाम इस स्कूल से कटवाने आई हूँ। प्रिंसिपल शांत थी। बैठिए दादी जी, क्या हुआ? शांता देवी की आंखों में आंसू थे। ये स्कूल मेरे पोते को मुझसे दूर कर रहा है। वो मुझे समझता नहीं, मेरी भाषा भूल रहा है, मुझे अनपढ़ समझने लगा है। उसी समय दरवाजे पर कविता और अमित भी पहुंच गए। स्कूल से फ़ोन गया था कि दादी आई हैं। कविता घबरा गई। माँ जी, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? शांता देवी बोली, मैंने उसे संस्कार दिए थे, पर अब वो मुझे पुरानी कहेगा। प्रिंसिपल ने धीरे से कहा, क्या मैं कुछ दिखा सकती हूँ?
उन्होंने सीसीटीवी का फुटेज चलाया। उसमें लंच टाइम का दूसरा हिस्सा दिखा। एक बच्चा गिर गया था और विवान उसे उठाकर पानी पिला रहा था और कह रहा था, दादी कहती हैं मदद करनी चाहिए। शांता देवी चौंक गई। प्रिंसिपल बोली, ये संस्कार आपने दिए हैं, स्कूल नहीं छीन सकता। तभी विवान को अंदर बुलाया गया। वह भागता हुआ आया। दादी, आप यहाँ? शांता देवी ने मुंह फेर लिया। तुम तो मुझे नहीं चाहते। विवान घबरा गया। मैंने क्या किया? शांता देवी बोली, तूने बोला मुझे इंग्लिश नहीं आती। विवान रो पड़ा। मैंने दोस्तों को बताया कि आप मुझे रामायण सुनाती हो, वो सब नहीं जानते। मुझे आप पर गर्व है। उसने जेब से एक कागज़ निकाला। ये देखो। उसमें उसने टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा था, माई ग्रैंड मदर इज़ माई बेस्ट टीचर। शांता देवी के हाथ कांपने लगे। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। विवान ने उनका हाथ पकड़ लिया। दादी, मैं बड़ा स्कूल पढ़ूंगा, लेकिन रामायण आपसे ही पढ़ूंगा। अमित भी भावुक हो गया। माँ, शिक्षा और संस्कार साथ चलते हैं, कविता ने हाथ जोड़कर कहा। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको दूर नहीं करना चाहा। शांता देवी ने पहली बार कविता को गले लगा लिया। गलती मेरी थी बहू, मैं डर गई थी कि मेरा पोता मुझसे छिन जाएगा। उन्होंने विवान के सिर पर हाथ रखा। तू जहाँ चाहे पढ़, पर अपनी जड़ों को मत भूलना। विवान मुस्कुराया। कभी नहीं दादी। प्रिंसिपल बोली, आज इस बच्चे ने हम सबको सिखाया कि असली शिक्षा घर स्कूल दोनों से मिलती है। घर लौटते समय शांता देवी ने खुद कहा, आज से मैं भी इंग्लिश सीखूंगी और विवान तू मुझे सिखाएगा। विवान हंस पड़ा। ओके दादी। पूरे घर में पहली बार शांति थी। शाम को पूजा के समय शांता देवी, कविता, अमित और विवान चारों साथ बैठे थे। आरती खत्म हुई तो शांता देवी ने कहा, अब मुझे भी सिखाओ गुड इवनिंग कैसे बोलते हैं। विवान ने उनका हाथ पकड़कर कहा, ऐसे दादी, गुड इवनिंग। शांता देवी हंस पड़ी और घर में लंबे समय बाद खुशियों की आवाज़ गूंज उठी। धन्यवाद। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।